नमस्कार, शंखनाद में आपका स्वागत है। सुप्रीम कोर्ट का सिस्टम, जजों का लगाव और जजों की टिप्पणियां, उनके द्वारा दिए गए फैसले, ये सारे इस लेवल पर चेंज हो गए हैं जिससे लगता है कि अगर देश के अंदर राजनीति से लेकर सोशल इंस्टीट्यूशन तक, यहां तक कि वकीलों की फौज और जो नई पीढ़ी के वकील तैयार होने वाले हैं वो, या फिर वो माइंडसेट जो बाहर बैठकर जुडिशियरी से केवल और केवल इसी बात की उम्मीद रखता है कि हमेशा सरकार के खिलाफ ही फैसले हो, चाहे सरकार सही हो या गलत, फैसला सरकार के खिलाफ हो। किसी भी जज के बारे में ये राय रखता है कि अगर सुप्रीम कोर्ट के जज हैं तो विपक्ष के किसी कार्यक्रम में चले जाए, वैसे वामपंथी कार्यक्रमों में चले जाएं, चाहे वो थिंक टैंक ही क्यों ना हो, उन ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग में चले जाएं जो कि सरकार विरोधी हो, लेकिन आप उस मीटिंग में नहीं जा सकते जिसमें हिंदुत्व की बात की जा रही हो। जैसे जस्टिस राजशेखर रेड्डी की बात है, जैसे ये जस्टिस शेखर यादव की बात है जो इलाहाबाद हाई कोर्ट के, जिनके खिलाफ इंपीचमेंट लेकर आ गए ये लोग। इंपीचमेंट इस बात के लिए था कि वो एक कार्यक्रम में गए विश्व हिंदू परिषद के और उन्होंने मुल्ला शब्द का इस्तेमाल कर दिया। मुल्ला शब्द का मतलब मुसलमानों के लिए, उस सारे मुसलमानों के लिए नहीं था, बल्कि कठमुल्ला शब्द का उपयोग किया था, क्योंकि इन लोगों ने यूसीसी का विरोध किया है। यूसीसी नहीं आने देना चाहिए, 4 शादियां, रिजिडिटी, तलाक, इंस्टेंट तलाक, ये सारे मुद्दों पर उन्होंने कठमुल्ला शब्द का इस्तेमाल किया था कि ये विकास को अवरोधित करते हैं। उनके खिलाफ इंपीचमेंट लाया गया संसद के अंदर और उनको बदनाम करने की कोशिश की गई। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में तो ऐसा और चलता रहा है। अभी सीजेआई सूर्यकांत इस बात के लिए परेशान हैं कि उन्होंने कर क्या दिया है। इस बीच जो उन्होंने 1-2 टिप्पणियां की, कुछ फैसले दिए, उनकी स्थिति पूर्व सीजेआई चंद्रचूड़ से भी खराब हो रही है। जबकि चंद्रचूड़ ने लगातार सरकार के खिलाफ फैसले दिए थे, लेकिन एक बार उन्होंने वो काम कर दिया जिससे पूरा का पूरा वामपंथी इंटेलेक्चुअल क्लास उनके खिलाफ हो गया और कहा जाने लगा कि नहीं नहीं, अब तो ये निष्पक्ष रहे ही नहीं, क्योंकि उन्होंने गणेश पूजा कर ली थी और गणेश पूजा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी भी उनके घर पर आ गए थे। ऐसा नहीं है कि प्रधानमंत्री के साथ सीजेआई की मीटिंग नहीं होती, ऐसा नहीं है कि सीजेआई और प्रधानमंत्री दूसरे मंच पर साथ में नहीं होते या कानून मंत्री साथ में नहीं होते। ऐसा नहीं है कि जब मीटिंग होती है और जब अपॉइंटमेंट में, यानी कि सीबीआई डायरेक्टर के अपॉइंटमेंट के लिए या फिर ईडी डायरेक्टर के अपॉइंटमेंट के लिए या चुनाव आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त के अपॉइंटमेंट के लिए पहले की व्यवस्था के अनुसार सीजेआई भी उसमें शामिल होते थे, वहां भी मीटिंग होती थी, बातचीत होती थी। लेकिन इन लोगों को एक विजिबल इंपैक्ट चाहिए था और प्रधानमंत्री मोदी के साथ जैसे ही वो दिखे, उनकी फजीहत शुरू हो गई, बैकफुट पर आ गए। वो एक्सप्लेन करने लगे अलग अलग मंचों पर कि नहीं नहीं, हम पीएम मोदी से अपने घर पर मुलाकात हुई है, इसका मतलब ये नहीं है कि हम सरकार के खिलाफ फैसले नहीं देंगे। और उनके अंदर इतना ज्यादा मोरल प्रेशर हो गया, क्योंकि उनको लग रहा था रिटायरमेंट के बाद क्या करेंगे, रिटायरमेंट के बाद इन्हीं ग्रुप के साथ चलना है, प्रोग्राम, सेमिनार, देश और दुनिया में अलग अलग इन्हीं माइंडसेट ग्रुप के लोग हैं और इन्हीं लोगों के बीच रहना है, तो फिर बैकफुट पर आना ही था। उनसे भी बुरी स्थिति होगी सीजेआई सूर्यकांत की, और वो सरकार के समर्थन और विरोध की बात नहीं है, इन लोगों को नाराज करने की बात है कि हमें कैसे नाराज कर दिया। पहली बार टिप्पणी को लेकर कि आपने कैसे टिप्पणी कर दी कि बेरोजगार युवा ये सब पैरासाइट और कॉकरोच की तरह है जो सिस्टम को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, सिस्टम के खिलाफ हंगामा कर रहे हैं, सिस्टम के खिलाफ जाते हैं। ये सिस्टम किसने बनाया और सिस्टम के खिलाफ क्यों नहीं जाना चाहिए? इन लोगों का यही सवाल था। सीजेआई सूर्यकांत इधर उधर घूम घूम कर कहते रहे, हमने तो बोगस फर्जी डिग्री वाले उन युवाओं के लिए कहा था जो कि सिस्टम के खिलाफ लड़ते रहते, सिस्टम को ही धराशायी करना चाहते हैं। ऐसे सिस्टम जो बना हुआ है उसमें सुधार की जरूरत होती है,
लेकिन पूरे सिस्टम को खारिज नहीं किया जा सकता राहुल गांधी की तरह। जैसे राहुल गांधी पूरे सिस्टम को ही खारिज कर देते हैं, सुप्रीम कोर्ट बेकार, वहां से फैसले सही नहीं आएंगे, जुडिशरी को खारिज कर दिया, वो चुनाव आयोग को खारिज कर देते हैं कि नहीं नहीं ईवीएम खराब है। लेकिन ईवीएम खराब की बात तो छोड़ दीजिए, ईवीएम में छेड़छाड़ की बात तो छोड़ दीजिए, मुख्य चुनाव आयोग थी भाजपा से कंप्रोमाइज कर चुके हैं, हमें चुनाव ही नहीं जीतने दे रहे, लेकिन फिर भी चुनाव जीतते हैं तो वहां पर ये उन बातों पर चुप्पी साधे रहते हैं, लेकिन सिस्टम को खारिज कर रहे हैं कि देखो डेमोक्रेसी में जुडिशरी आपके साथ नहीं, यानी कि वो कंप्रोमाइज है, चुनाव आयोग कंप्रोमाइज है। जब हर जगह कंप्रोमाइज ही है तो फिर आप इसके ऊपर भरोसा कैसे करोगे? यानी कि डेमोक्रेसी के खिलाफ होना, ये पूरे सिस्टम को खारिज करना, अराजकता पैदा करना और उसी तरीके से हिंसात्मक क्रांति की बात करना, ये आजकल राहुल गांधी के दिमाग में वामपंथी कीड़ा घुस गया है। वो सिस्टम को खारिज कर रहे हैं। सीजेआई सूर्यकांत के साथ भी यही हो रहा है कि इन्होंने कहा कि सिस्टम को खारिज नहीं किया जाना चाहिए, अब इनके ऊपर अटैक शुरू हो गया। अटैक इतना बड़ा है कि आजकल इनके सेमिनार भी कैंसिल हो रहे। ये जहां जाना इनको इनवाइट किया जाता रहा है, उस जगह पर इनविटेशन के बाद कई उसके मेंबर्स ने इनके खिलाफ हंगामा शुरू कर दिया, नहीं नहीं इन जगह पर नहीं आएंगे। ऐसे ही नालसार यूनिवर्सिटी में हैदराबाद की, वहां पर एलएलबी एलएलएम की पढ़ाई होती है और वहां जो कार्यक्रम होते हैं, पास आउट कार्यक्रम होते हैं, जिसमें चीफ जस्टिस को बुलाए जाने की बात थी। हमेशा परंपरा रही है कि सीजेआई को बुलाया जाएगा कन्वोकेशन में और उन लोगों को उनकी डिग्रियां दी जाएगी जो उस साल पास आउट हो रहे हैं, लेकिन इस बार उल्टी दिशा में हो गया। ये सीजेआई को इनवाइट किया गया और वहां पर लगभग 1400 के आसपास छात्र हैं, अलग अलग बैच के, एक बैच की बात नहीं है, अलग अलग बैच के, एलएलबी करने वाले भी, एलएलएम करने वाले भी, और उनमें से 450 छात्रों ने लेटर लिखा। सारे अलग अलग बैच के हैं, ऐसा नहीं कि जो पास हो रहे हैं उन्हीं छात्रों में से। और सब लोगों ने कहा इस बार सीजेआई सूर्यकांत को नहीं बुलाया जाएगा। लेटर लिखकर कहा उनको नहीं बुलाया जाएगा क्योंकि उन्होंने 2-3 बड़ी गलतियां की है, कॉकरोचों वाली गलतियां की है। पुलिस लाठीचार्ज हुआ प्रोटेस्ट के खिलाफ, और प्रोटेस्ट जब ये लोग कर रहे थे तो उसमें पुलिस लाठी चार्ज नहीं करती तो लाठी खाती, पत्थर खाती, उस पर किसी बात की चर्चा नहीं है। ये वो वकील हैं जो बनने वाले हैं और ये आगे चलकर वकील भी बनेंगे। इनका माइंडसेट क्या रहेगा? वो वकील बनने के बाद फिर धीरे धीरे जुडिशियरी में भी आएंगे। कुछ लोग जुडिशियल सर्विसेज की तैयारी करेंगे, मजिस्ट्रेट बनेंगे, फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाएंगे, डिस्ट्रिक्ट जज भी बनेंगे, उसके बाद हाई कोर्ट में भी जाएंगे। कुछ बड़े घर के वो लोग होंगे जिनका बैकग्राउंड जुडिशरी का रहा है, सेकेंड जनरेशन के, थर्ड जनरेशन के लॉयर, और वो सब फिर सीधे जुडिशरी में चले जाएंगे। जैसे भाई भतीजावाद चलता है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में कोलेजियम सिस्टम के कारण, सीधे वकील से जज बना दो, उसमें भी चले जाएंगे। लेकिन इनका माइंडसेट क्या है कि सीजेआई सूर्यकांत ने ये जो वीडियो के लिए याचिका दायर की गई थी और जो कहा गया था कि देखिए पुलिस वाले पिटाई कर रहे हैं, ये गलत कर रहे हैं, और वो सारे वीडियो फुटेज इकट्ठा करके सीजेआई सूर्यकांत के सामने याचिका दायर करके कहा गया था कि पुलिस के खिलाफ कार्रवाई करवाइए, यहां तक कि पैरामिलिट्री फोर्सेस के खिलाफ कार्रवाई करवाइए। तो उस समय सीजेआई सूर्यकांत ने कहा ये कोर्ट के टाइम का वेस्टेज है, हम इतना ये टाइम वेस्ट नहीं कर सकते अदालत की कि आप इतने फुटेज पुलिस वाले का लेकर आए हो, आप एक तरफा फुटेज लेकर आए हो, और ये फुटेज किसका है कि पुलिस लाठी चार्ज कर रही है, लेकिन आप वो नहीं बता रहे कि छात्र के नाम पर चल रहे उस प्रोटेस्ट में संसद तक पहुंचने के लिए कि संसद पर हमला करेंगे, इन प्रोटेस्टर्स ने उपयोग क्या किया? बैरिकेड तोड़े, पुलिस वालों के ऊपर पत्थरबाजी की, कई पुलिस वाले घायल हैं, क्या अपने लाठी से खुद ही सर फोड़ लिया? लेकिन फिर भी सीजेआई सूर्यकांत ने फैसला सही दिया, इन लोगों को नाराज कर लिया। ये पूरा का पूरा ग्रुप जो वामपंथी ग्रुप कहा जा सकता है, इसमें भी यानी एडवोकेट का वामपंथी ग्रुप, और जो आगे की पीढ़ी के आने वाले वकील हैं, उन लोगों के दिमाग में भी यही चला, क्योंकि एकेडमिक्स पर अलग अलग यूनिवर्सिटी में इन लोगों का इन्फ्लुएंस इतना है कि ये बच्चों को भ्रमित कर देते हैं कि निष्पक्षता का मतलब सरकार के खिलाफ, पुलिस के खिलाफ,
पुलिस पर अत्याचार हो, लेकिन पुलिस अगर छोटे से काम कर दे, कार्रवाई कर दे, तो पुलिस को विक्टिम नहीं माना जा सकता, उसको अपराधी की तरह ट्रीट करो। न्यायपालिका का यही काम है, पुलिस को डांटो, पुलिस को सजा दो, उन लोगों को सजा ना दो जो पुलिस के खिलाफ काम कर रहे हैं। इन लोगों का यही एजेंडा, और वही सब लोगों ने अब सूर्यकांत को टारगेट कर लिया कि सीजेआई सूर्यकांत उनके कन्वोकेशन में नहीं आएंगे, यानी कि उनके सेमिनार कैंसिल किए जाने लगे। वो अलग अलग जगह पर, अलग अलग प्लेटफॉर्म पर जाकर जुडिशियरी की चर्चा करते थे, वो सेमिनार कैंसिल होने लगे। और ये दबाव इतना बड़ा होता है कि अभी कॉकरोचों के नाम पर जिस तरीके से सीजेआई सूर्यकांत बैकफुट पर आए, और फिर इस प्रोटेस्ट के समय जिस तरीके के टिप्पणियां और फैसले दिए हैं कि पहले तत्काल सुनवाई नहीं होगी, लेकिन सुनवाई होने लगी तो फिर सरकार को गलत ठहराया जाने लगा, पुलिस को गलत ठहराया जाने लगा। बीच बीच में वो बैलेंस करने की भी कोशिश करते रहे, लेकिन इस बैलेंस करने की कोशिश में अब जो टारगेट हुए हैं वो उसी तरह से दिख रहा है जैसे जस्टिस चंद्रचूड़ के साथ हुआ, और चंद्रचूड़ ने बाद में वो सारे फैसले सरकार के खिलाफ देकर इन लोगों को खुश करने की कोशिश की, वैसे ही सीजेआई सूर्यकांत के साथ हो रहा है। अब ये भी उसी तरह के फैसले देने की शुरुआत करेंगे, क्योंकि इन लोगों ने जुडिशियरी को ऐसे अपने कब्जे में कर लिया है कि जज साहब अपने दिमाग में को फ्री रखने के बजाय इनके दबाव में आ जाते हैं, और यही परंपराएं रही है। इसलिए जमानत धड़ाधड़ होते हैं। कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी जैसे लोगों का जुडिशियरी में एक तरह से इनडायरेक्ट दबाव बना रहता है, और बाहर से प्रेशर देने की कोशिश की जाती है। तो इसलिए ये जाते जाते सीजेआई सूर्यकांत भी अब उसी दलदल में फंस गए हैं जैसे कि जस्टिस चंद्रचूड़ फंस गए थे। यही समस्या सुप्रीम कोर्ट की दिखाई पड़ रही है। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लाते रहें। धन्यवाद।